नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद है। यहां पर देखेंगे चारों तरफ श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। हमारे साथ दो लोग यहां पर मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आए आप? मेरा नाम मिथुन कुमार है और हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं? जी, बिहार के रहने। अयोध्या अभी क्या करने के लिए आए? अयोध्या आज से नहीं, हम पिछले 5 दिन से अयोध्या में हैं। 5 दिन से अयोध्या में? जहाँ हमारे राम आ रहे हैं। जो राम वनवास गए थे तो लोगों के लिए आप देखे होइएगा कि राम जी के लिए पैर चुभता था, ना उनके पास वो चप्पल था ना कुछ था। आज अयोध्या को देखे होइएगा तो इस ढंग से सजाया और संवारा जा रहा है कि आपको एक नाखून कट के गिर जाएगा, वो भी ढूंढिएगा तो मिल जाएगा आपको। तो हमारे राम आ रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, पूरा आराममय हो चुका हुआ है। उस राम की साक्षी और गवाही बनने के लिए हम क्यों ना आए यहाँ। तो हर सनातनी चाहता है कि इस पल का गवाही देने हम जरूर अयोध्या पहुँचे, लेकिन कुछ इसमें प्रावधान है। मोदी जी कहे हैं कि 22 तक नहीं आइए और सुरक्षा की दृष्टि से इसके लिए लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं तो अयोध्या तो सिर्फ राम में ही नज़र आ रहा है। आपको अयोध्या राम में नजर आ रही है? बिल्कुल, अयोध्या राम में, हमेशा राम में था, लेकिन जब यहाँ की सरकारें बदली है तब जाके तो और राम राज आ गया हुआ है। पहले के लोग को दिखता ही नहीं था। पहले आप अयोध्या के हैं? कहाँ के रहने वाले? अयोध्या के। आप अयोध्या के रहने वाले हैं तो आज से 15-20 साल सोचिए, जहाँ आज प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी है, वहाँ जाने के लिए ठीक से जाना नहीं जाता था। कीचड़ पानी सब रहते थे। आज जाके देखिए वहीं से राम राज लग रहा है। अयोध्या की सड़कें, गलियाँ, लाइटिंग व्यवस्था बदल रही है। यही चौराहा को देखिए, इसी को देखने से पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भाई ये लता मंगेशकर चौराहा है। पूरा वर्ल्ड तो जान रहा है। तो बताइए बदल क्या? पूरा बदल गया अयोध्या। रामराज आ गया हुआ है। कोई कल्पना करता था अयोध्या से रामराज दिख रहा है। राम राज्य की बात कर रहे हैं तो कुछ नेता हैं कहते हैं राम राज्य में समानता नहीं है। राक्षस हर जमाने में राक्षस हुआ करते थे। देख लीजिएगा, त्रेता में, द्वापर में, सब जमाने में राक्षस हुआ करते थे। तो कलयुग के राक्षस यही नेता लोग हैं। मोदी जी और योगी जी जो है सो समझिए भगवान का स्वरूप है, जो पूरे सनातन को लेकर डंका बजा रहे हैं। और सबकी, ये नहीं कि सिर्फ सनातन का, हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी बराबर की बात करते हैं, सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं। लेकिन पूर्वज के नेता सिर्फ एक जात की बात करते थे, एक जात की विकास करते थे। लेकिन मोदी जी में नो, सबके लिए बराबर का अधिकार है। हिंदू हो मुस्लिम हो, सब कमाओ सब पढ़ो सब खाओ, सबका अधिकार हमारे नज़र में बराबर है। तो राजा ऐसे होने चाहिए। आप बिहार से हैं, बिहार के नेता हैं, वो कहते हैं कि मंदिर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पिताजी 900 करोड़ का चारा घोटाला 1990 में कर गए हुए थे। वो आदमी का आज ज्ञान देने चलेगा? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है अभी वर्तमान में, जिसकी बात आप कर रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का। हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री भी है। जाके उनका एक अस्पताल कहिएगा कि आप जाके वो अपना अस्पताल तो अभी कुछ दिन पहले विजिट किए हैं, देखिएगा उनके ट्विटर ID पर है। गार्ड को जो सोए रहता है, जो डॉक्टर रहता है, डॉक्टर अपना कमरा से गायब है, गार्ड जो है सो सूतल है। तो देखिएगा उनके ट्विटर पर, ये गवाही तो वो खुद देते हैं, उनके ट्विटर ID पर है। देखिएगा पता चल जाएगा कि उनके राज्य में हॉस्पिटल का क्या हाल है। आपके बिहार राज्य के ही नेता हैं, मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बता देते हैं। पागल आदमी है। मंदिर कहीं मानसिक गुलामी का आदमी होता है? मानसिक से सबको आशीर्वाद मिलता है, सबको प्यार मिलता है। देखिए इतना आदमी पागल है। वो एक मंत्री बना दिया है, जाति पाति करके वोट ले लेता है, मंत्री बन जाता है। इतना आदमी जो कैमरा पर घुमा के दिखाइएगा तो इतना आदमी जो अयोध्या में आ रहा है, लाखों आदमी विदेश से आ रहे हैं। अयोध्या में चार्टर्ड प्लेन आ रहा है, पता है आपको? 150 चार्टर्ड प्लेन आ रहा है। ये लोग पागल है। वही एक बनिया है। रामचरितमानस पढ़ा कभी है ये नहीं, ज्ञान देने चलता है। बिहार का सब पागल होता है। जो हमारे राम और सनातन पर जो भी ये हस्तक्षेप कर रहा है, सब पागल है, राक्षस है, देशद्रोही हम उसको कह सकते हैं। आपके ही प्रदेश के नेता हैं, नाम तो हम नहीं ले रहे हैं, बहरहाल किसी का, आप समझ जाएंगे खुद ही। कहते हैं कि हमारे सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अरे भगवान सबने अच्छी बात है, कृष्ण आते हैं, लेकिन कृष्ण की पूजा कहाँ करते हो? सनातन का विरोध करते हो, कहते हो कि हमारे सपने में कृष्ण आते हैं। भाई वो तो ऐसा ही है, नौटंकीबाज है। कभी टोपी पहन लेता है, कभी बंसुरी बजा लेता है, सब नौटंकीबाज है। आपको लगता है कभी आते होंगे उनके सपने में श्री कृष्ण? अरे कहाँ भाई, जिसका घर परिवार ही भ्रष्टाचार के जड़ से हुआ हो, जिसके मान लीजिए कि कहे ना आप ही को, उनके मम्मी मुख्यमंत्री था, पिता मुख्यमंत्री था, सब मुख्यमंत्री था, और 900 करोड़ जो गाय का चारा खा जाता है। बताइए तो गाय हमारे देश को, हम तो चाहते हैं उसको राष्ट्रीय माता पशु जिसको बोलते हैं ना, राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए गौ माता को। तो जो उसका चारा खा गया 1990 में 900 करोड़ का, उसके सपना में कहाँ से गाय आएगा और कृष्ण भगवान आएंगे? वैसे वैसे दरिद्र के आदमी के मुंह में जो गाय का चारा खा गया उसको कृष्ण भगवान गाय के सबसे बड़े पालक थे। तो कैसे होगा? नहीं, जेल काट गए और फिर आदमी इतना बोलेगा भाई सनातन में ये है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
आपके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो अच्छे हैं उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। हम बिहार के रहने वाले हैं, नीतीश कुमार की बात से तारीफ़ है। नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब से वो पार्टी बदल के कभी लालू यादव में, कभी नीतीश कुमार में, कभी भाजपा में जो ये जाने लगे हैं ना, तब से उनका जो है सो क्रेडिट उनका गिर गया है। नहीं तो रियली में आज आप बहुत सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटा का नाम जरूर जानते होइएगा। आज तक जानते हैं आप नीतीश कुमार का बेटा का क्या नाम है? परिवारवाद से कोसों दूर है, विकास बिहार में विकास किए हैं। तो जो अच्छे नेता हैं उनकी विकास करना चाहिए। लेकिन इधर आके वो भटक गए, वो कुर्सी लोभी हो गए, सत्ता लोभी हो गए। आप मानते हैं बिहार में बाहर है? बिहार में बाहर तो अब नहीं रहा है। जब से फिर लालू यादव के साथ चले गए, बिहार में बाहर नहीं है। बिहार अब जो है सो 2025 में भाजपा का सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएगा और फिर वहाँ भी राम राज आएगा। 24 में क्या होगा? 24 में तो 400 पार है। कहीं से जिसके भी मुंह से सुनिएगा 24 में 400 पार है। अब बताइए 400 पार क्या, हम उसको अगर कहेंगे तो 450 हो सकता है, क्योंकि हम 80% है, हिंदू 80% है। और हिंदू मुस्लिम हम भी नहीं करते, जैसे मोदी जी नहीं करते हिंदू मुस्लिम। हमारे नज़र में भी जितना सम्मान हिंदुओं का भी होना चाहिए उतना सम्मान मुसलमानों का भी होना चाहिए। तो हम तो कहते हैं अब मुसलमान भी, आप इसी अयोध्या के रहने वाले हैं तो देखे होइएगा जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, कि नाम हमें नहीं मालूम, इकबाल जी वो मोदी जी पर गुलाब बरसा रहे थे। ऐसा रामराज कहाँ आएगा भाई? बताइए, इकबाल जी जो उस पक्ष के पक्षदार थे बाबरी मस्जिद का, वो मोदी जी पर फूल गुलाब बरसा रहा है। इससे बड़ी बात अब क्या आएगा? अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश के नेता हैं, रामचरितमानस को जलाने की बात कर रहे हैं, तमाम टिप्पणियां करते हैं, सनातन धर्म पर भी टिप्पणियां करते हैं, क्या कहेंगे? बहुत दिन जीते चुनाव, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आप कर रहे हैं। बहुत दिन चुनाव जीते, हार गए हुए हैं कि नहीं हार गए हुए हैं? तो समय सबका आएगा, सबका लद जाएगा। रामचरितमानस में कहा गया है कि जिस नज़र से आप भगवान को देखिएगा, जिसकी नज़र जैसी होगी भगवान भी उसी नज़र से आपको देखेंगे। देख रहे हैं, एक समय था कि एक छत्र राज था मायावती जी का, एक छत्र राज था मुलायम सिंह का, एक छत्र राज था बिहार में लालू यादव का। सब घट गए हैं कि ना, अब जीरो पे आ जाएंगे, यानी खत्म। कहता है हिंदू धर्म ही नहीं है, धोखा है। अब हमको लगता है कि उसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वो पागल आदमी सब है। उसकी बात को कुछ उस लोगों के लिए कुछ कहना ही मूर्ख है। यानी कि वो अगर मूर्ख है तो हम भी उसके नज़र में मूर्ख बन जाए, कोई नहीं, वो लोग पागल है। आप क्या कहेंगे? हम जिला जहानाबाद से आए, बिहार से आए। आप भी बिहार से हैं? जी। हिंदू धर्म है या नहीं है? हिंदू धर्म है, नहीं कहा। जब कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है तो नहीं कैसे है? हिंदू धर्म है तो ना हम सब यहाँ आए हुए हैं, रामराज में 3 दिन से आए हुए हैं। धर्म ही था, सबसे पुराना और सबसे पहला धर्म हिंदू ही है। वो तो आप बहुत ऐसे मुसलमान नेता भी है, सब वो भी आ रहे हैं जिनको लग रहा है कि हम पहले वही थे, वो लोग भी लौट के आ रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। इस देश में हिंदू छोड़ के कुछ था ही नहीं, कोई धर्म नहीं था, एक हिंदू धर्म ही था। लेकिन इस चंगुलबाज नेता के कारण धर्म परिवर्तन का दुनिया जान का देखते हैं। बागेश्वर बाबा डंका बजाए हुए कहते हैं हम मिटा देंगे इसे। अरे बागेश्वरे बाबा सबको देख लेंगे, तो मोदी योगी तो देखने की बात क्या है? देखते हैं यूपी में कोई हिलता है? यूपी में देखिए रामराज इससे कहते हैं, विकास दुबे जैसे क्रिमिनल का जब इनकाउंटर हो सकता है तो रामराज सबके लिए बराबर है। रामराज में कोई जाति पाति नहीं होता है, सबका बातें बराबर होता है, सब जेल में जाएगा। जो रामराज की कल्पना करेगा सम्मान अधिकार मिलेगा। जैसे राम हमारे सबके लिए बराबर का अधिकार देते थे, उसी तरह हमारे योगी मोदी भी समान बराबर का अधिकार दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? सही बोल रहे हैं भैया जी, तो सही बोल रहे हैं। रामराज आ गया है। रामराज आ गया जी। वहाँ से आपको आकर यहाँ ऐसा लग रहा है कि रामराज है? रामराज आ गया है तब ना देख रहे हैं, इतना जनसंख्या में भीड़ है। महाराज कुछ लोग कहते हैं जंगल राज है, रामराज नहीं है। ये रामराज है, जंगल राज नहीं है। वो ऐसी बोलते हैं, वो आ गया रामराज तो आएगी भैया, रामराज ही रहेगा। अब रामराज ही रहेगा और सनातन हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। और हम यही चाहते हैं कि सनातन हिंदू राष्ट्र यही मीटिंग में ही हो जाना चाहिए। ये तो राजनीति है कि जो एयरपोर्ट जो अयोध्या में जो बना है वही एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट का क्या हाल है नीतीश कुमार के राज्य में। बिहार से हैं आप? नहीं, हम बिहार से नहीं हैं। कहाँ से? हम रहने वाले काठमांडू से हैं। अच्छा। लेकिन हम बिहार पूरा भारत भ्रमण करते हैं और हमको सब मालूम है। अयोध्या में हम 5 साल से हनुमानगढ़ी में रहते हैं। 5 सालों से अयोध्या में? हाँ। अयोध्या इतनी अच्छी लग गई आपको? हाँ, हमको अयोध्या धाम छोड़ के कहीं जाने की इच्छा नहीं करती है। और हम यही चाहता हूँ कि चाहे जो जितने भी निमंत्रण पत्रिका भेजे हैं सबको हार्दिक यहाँ स्वागत है अयोध्या में, दिव्य। और हम यही चाहते हैं कि सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित
इसी समय में ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। अयोध्या में माहौल राममय हो चुका है और आप नेपाल से हैं। राम जी आपके क्या लगते हैं? हमारे राम जी क्या कहते हैं, इतना हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हमारे वो इतना नहीं पढ़ा लिखा हूँ मैं, भूल जाता हूँ, भूल जाते हैं। याद नहीं है इतना।